दोस्तों, क्या कभी आपने पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रेवल, समय यात्रा, मिरर वर्ल्ड या फोर्थ डायमेंशन जैसे शब्द सुने हैं? बिल्कुल सुने होंगे, लेकिन फिल्मों में। हकीकत में ऐसा सिर्फ सपनों में ही हो सकता है। ये सारे शब्द वो शब्द हैं जिन्हें सुनते ही आप एक चमत्कारी दुनिया में पहुंच जाते, जो वास्तविक जीवन में मुमकिन भी नहीं। ऐसी जगह आप सोचने लगते हैं परिकल्पनाओं की दुनिया, समय से आगे पहुंचना या बीते हुए कल में चले जाना, ये सब टाइम ट्रेवल का हिस्सा है। दोस्तों, एवेंजर्स की सीरीज में आपने टाइम ट्रेवल करते हुए सुपर हीरोज को जरूर देखा होगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि टाइम ट्रेवल की चमत्कारी घटना सचमुच हुई थी और वो भी आपके अपने भारत में, आपके अपने उत्तराखंड के नैनीताल शहर में, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। कई लोग खबर को ही फेक बता देंगे, तरह तरह के कमेंट करने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसी ही खबरें आज से कई साल पहले नैनीताल में सुर्खियां बन गई थी। इन खबरों से इनकार नहीं किया जा सकता। ये विचित्र और अद्भुत घटना 13 अक्टूबर 1965 की है, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करते थे। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ी पर्यटन शहर सरोवर नगरी में 33 वर्षीय वासु भनोट रहते थे, जो नैनीताल में कपड़ों का व्यापार करते थे। दोस्तों, 13 अक्टूबर 1965 में उनके साथ घटित हुई एक विचित्र घटना ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उनका कहना था कि उनके साथ घटित हुई उस अविश्वसनीय घटना पर उन्हें मरते दम तक विश्वास नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वासु भनोट की कहानी के बारे में और उनके टाइम ट्रेवल की कहानी के बारे में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, 13 अक्टूबर 1965 को वासु नैनीताल से अपने पैतृक गांव सतराली के लिए निकले थे, जहां उनका एक पुश्तैनी घर हुआ करता था। साल में 2-3 बार वासु अपने इस पुश्तैनी मकान में जाया करते थे। दोस्तों, 13 अक्टूबर 1965 के दिन जब वो अपने गांव के लिए निकले, तब तक तो उन्हें सब सामान्य ही लग रहा था, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करना एक थका देने वाला अनुभव होता है। इसीलिए वासु ने कुछ देर आराम करने के बाद आगे बढ़ने की सोची। अपनी यात्रा पर वासु कुछ ही दूर निकले थे कि उन्होंने अपने गांव से थोड़ी दूर पहले रास्ते में घना कोहरा दिखाई दिया। पहाड़ी इलाकों में ऐसे धुंध दिखना आम बात है। यही सोचते हुए वासु उस धुंध के गुब्बार को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। उस गहरे धुंध से आगे निकलते ही वासु को अपना गांव दिखाई दिया, जो कि कुछ अलग और बदला बदला लग रहा था, जैसे गांव के पास से होकर जाने वाली नहर, जिसे वासु बचपन से देखते आए थे। अब वो नहर वहां नहीं थी और न ही उस नहर का कोई नामो निशान था। वो नहर बिल्कुल सूख चुकी थी। यह देखकर वासु हैरान हो गए, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी में उन्होंने किसी भी व्यक्ति से उस नहर के बारे में नहीं पूछा और अपनी हैरानी को खुद समेटे हुए वह आगे बढ़ निकले। लेकिन अभी तो उसके जिंदगी की सबसे रहस्यमयी घटना का घटित होना बाकी था। चारों ओर गांव में सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था, जबकि 1 साल के अंतराल में वासु ने ऐसा परिवर्तन पहले कभी नहीं देखा था। छोटा सा गाँव और 1 साल में इतना विकास देखकर वासु आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, चलते चलते थोड़ी देर में वासु अपने घर पहुंच गए, जहां उनके चाचा जी का परिवार सालों से रह रहा था। लेकिन इस बार जब घर का दरवाजा खुला तो वासु चौंक गए, क्योंकि दरवाजे पर खड़े इंसान को वासु ने कभी नहीं देखा था। जब वासु ने उस व्यक्ति से अपने चाचा जी के परिवार के बारे में पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो और उसका परिवार पिछले 20-25 सालों से उस घर में रह रहे हैं। उसकी ये बातें सुनकर वासु पूरी तरह भौचक्के हो गए, मानो वासु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है? जिस घर में वासु अपने चाचा जी से मिलने आते थे, आज वहां रहने वाले लोग उस घर में 20-25 साल से रहने का दावा कर रहे थे। दोस्तों, वासु ने गांव के कुछ लोगों से उस बारे में पूछा, लेकिन सभी का यही कहना था कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है। अपने चाचा के परिवार के बारे में और छानबीन करने पर जो पता चला, वह जानकर वासु के होश उड़ गए। दोस्तों, गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया कि वासु के चाचा और उनका पूरा परिवार 20-25 साल पहले ही दुर्घटना में मर चुके हैं। यह बात सुनकर वासु के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि वासु हर साल की तरह पिछले साल भी अपने चाचा से मिलकर गए थे, तो फिर ये लोग उन्हें मरा हुआ क्यों बता रहे हैं? वासु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वासु ने तुरंत ही अपने पिता और पुलिस की सहायता लेने का फैसला किया और फिर वापस नैनीताल के लिए निकले और वहां पहुंचकर अपने पिता और पुलिस अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया। दोस्तों, यह सब बात सुनकर वासु के पिता और पुलिस अधिकारी भी हैरान थे और अगली सुबह सभी लोग सतराली गांव के लिए निकले। लेकिन जब वह लोग गांव के पास पहुंचे, तब वह नहर वहां मौजूद थी, जिसे देखकर वासु को बेहद हैरानी हुई कि 1 दिन पहले उस नहर का कोई नामो निशान तक नहीं था। अपनी हैरानी के
साथ वो लोग आगे बढ़े और गांव में आ गए, जहां सब लोग वासु और उसके पिता को पहचान रहे थे। और जब वो लोग वासु के चाचा के घर पहुंचे तो घर का दरवाजा वासु के चाचा ने ही खोला। दोस्तों, जिसे देखकर वासु की आंखें फटी की फटी रह गई। एक तरफ अपने चाचा को देखकर वासु खुश हुए तो वहीं दूसरी ओर इस पूरी घटना के कारण वासु बेहद हैरान हो गए। उन्हें जिंदा देखकर पुलिस वालों और बाकी लोगों को लगा कि शायद वासु अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वासु की आपबीती पर किसी को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वासु को पूरा यकीन था कि यह उसका कोई भ्रम नहीं, कोरा सच था। वासु के चाचा और कुछ लोगों ने इस बात तक से इनकार कर दिया कि वासु एक दिन पहले वहां आया था। कुछ ही दिनों में वासु के साथ हुई इस घटना के चर्चे होने लगे और कुछ ही दिनों बाद वहां के स्थानीय अखबार ने इस घटना के बारे में खबर भी छापी। दोस्तों, वासु के साथ हुई इस घटना को किस दृष्टिकोण से देखा जाए यह कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस घटना के बारे में जानकर तो यही लगता है कि यह एक पैरेलल यूनिवर्स की या टाइम ट्रेवल की ऐसी पहली घटना है जो सुर्खियों में आई थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, एक ऐसा राज है जिसका खुलासा शायद कभी न हो सके, क्योंकि वासु भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, ऐसी घटनाएं यूरोपीय देशों में भी देखने को मिली है। जब लोगों के साथ अनहोनी घटनाएं हुई, कुछ लोग अपने बीते हुए कल में पहुंच गए तो कुछ ने अपने भविष्य की यात्रा की, और लोगों को जब बताया तो किसी को यकीन नहीं हुआ। दोस्तों, वासु के साथ हुआ टाइम ट्रेवल का ये मामला भारत का पहला मामला था और उत्तराखंड के नैनीताल का सबसे अनोखा मामला था। तो दोस्तों, ये थी टाइम ट्रेवल की कुछ अजीब कहानी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।